हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया, मस्त। तो अगर आप लोगों को भी मैथ से डर लगता है तो लेक्चर्स में जुड़ के आप अपना ये डर खत्म कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे अगर आपको इस वाले चैप्टर से डर लगता है तो ये चैप्टर यहाँ इस वीडियोस में देख के आप इस डर को खत्म कर सकते हैं और पूरा बेसिक से लेके चलेंगे, आराम आराम से हर किसी कंसेप्ट को समझेंगे। और अगर आप लोगों ने कभी कुछ नहीं पढ़ा, मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो आप इन लेक्चर्स का फायदा उठा के इसे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं। चले खैर, अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबकी नजर इस स्क्रीन पे जा रही होगी कि ये दिख क्या रहा है। वहां से ही लिखा हुआ आ रहा है आज, वरना तो लिखना पड़ता था, आज वहां से ही लिखा हुआ आ रहा है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक बंदा ऐसा हमें मिल गया जिंदगी में कि जो कह रहा है कि मैं ये सारा काम खुद संभालूंगा और वो चाहता है कि यार मैं आगे बढ़ूं, ठीक है ना, मतलब हमारा ये आगे सिस्टम बढ़े। तो वो जो है इसमें अभी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो सारा कुछ बना दे रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ होगा, तब हम उनको सामने जरूर लाएंगे जब भी कुछ बड़ा होगा। तो खैर चलो हम अपने लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आज अपना चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो, इस चैप्टर का नाम समझने से पहले मैं कुछ आपसे बातें करूंगा और वो बातें ऐसी फजूल में मैं नहीं करूंगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी वो बातें तभी करूंगा। देखिए आप सब लोग, मुझे आपको पढ़ाना है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप पहले इस लीनियर इक्वेशन को ही समझो। अगर आप लोग लीनियर इक्वेशन को समझते हैं तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बहुत इजी लगेगा। तो क्या करता हूं, लीनियर इक्वेशंस को समझता हूं। देखिए, अगर मैं इक्वेशन की बात करूंगा तो इक्वालिटी होनी चाहिए। इस लीनियर का मतलब अब मुझे पता होना चाहिए। लीनियर का मतलब डिग्री वन। अब आप लोगों को डिग्री नहीं पता, अब आप लोगों को डिग्री नहीं पता। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। जैसे मैंने अगर वेरिएबल्स को यहां पे लिखा, मैंने लिखा एक्स रेज पावर 9, एक्स रेज पावर 2 प्लस एक्स इक्वल 0। आपको मैं कहूं कि हाईएस्ट पावर डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री कहेंगे यहां पे 9 को, क्योंकि 9 हाईएस्ट पावर है। क्या मैं डिग्री 2 को बोल सकता हूं? यहां पे नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें 9 हाईएस्ट पावर है। तो हाईएस्ट पावर को मैं क्या कहता हूं? डिग्री कहता हूं। समझ आ गई बात आप सब लोगों को? आ गई बात समझ? हाँ, तो इसका मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स पे डिग्री 1 होगी, क्या होगी? जिनमें वेरिएबल्स पे, किन पे? वेरिएबल्स पे, ये याद रखना, वेरिएबल्स पे डिग्री 1 होगी, उनको मैं लीनियर इक्वेशन कहूंगा। एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे मैंने कहा y प्लस 3 इक्वल्स 10। अब इसमें हो क्या रहा है, यहां पे आपके पास y वेरिएबल है, प्लस 3 इक्वल्स 10। इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इक्वालिटी है। इक्वालिटी है, हाँ। अब मैं लीन इक्वेशन तो है, क्या लीनियर इक्वेशन है? लीनियर इक्वेशन के लिए मुझे चेक करना होगा डिग्री 1 है। तो डिग्री कैसे चेक करते हैं? वेरिएबल पे पावर 1 हो, डिग्री 1 होनी चाहिए। वेरिएबल क्या है? y। यहां पे तो कुछ पावर ही नहीं दिख रही है, वही तो खेल है, जब कुछ ना दिखे तब 1 होता है। यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। क्या है? 1 है, तो डिग्री 1 हो गई। जब भी आपको कुछ ना दिखे तभी 1 होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आप सबको अगर कहा, मैंने कहा y माइनस 3 इक्वल्स 15, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? हाँ, यहां पे हमें इक्वालिटी दिख रही है। क्या ये यहां पे y पे पावर 1 डिग्री दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। समझ आ गई बात? अभी गलती से मैंने ऐसा कर दिया, मैंने कहा x प्लस 5 इक्वल 7। अब आप कहोगे x कैसे लाया, वहां पे तो y ला रहे थे। अरे भाई, वेरिएबल का मतलब है x y z कोई भी सा। तो मैंने कहा x प्लस 5 इक्वल 7, तो यहां पे जो ये x है ये वेरिएबल है, इस पे डिग्री क्या दिख रही है? इस पे 1 दिख रही है, तो डिग्री भी 1 है और इक्वालिटी तो दिख रही है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। आई होप कि ये लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे इक्वेशन भी नहीं पता, तो आई वॉन्ट टू टेल हिम, ठीक है ना, मैं उसे बताना चाहता हूं कि इक्वेशन जो होती है, जैसे मैंने यहां पे लिखा y प्लस 3 इक्वल्स 10, तो ये RHS ये LHS, मतलब ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। समझ आ गई बात? ये साइड इसके बराबर है, तो इसका मतलब इस साइड पे 10 है, तो इस साइड पे भी 10 बनना चाहिए। तो मैं इस वेरिएबल की जगह पे क्या रखूं? इस साइड भी 10 बन जाए। आप कहोगे वेरिएबल पे 3 रखिए, वेरिएबल की जगह पे 3 रखिए, सॉरी 7 रखिए, तो 7 प्लस 3 बन जाएगा 10। समझ आ रही है बात?
तो ये जो 7 होगा इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो इक्वेशन का मतलब समझा, मतलब बराबरी। जैसे मैंने कहा y माइनस 3 इक्वल्स 15, तो आप कहोगे क्या y में से अगर 3 माइनस करता हूं तो 15 रहता है। आप कहोगे यहां पे अगर आप काम करते हो 18 रखते हो y की जगह पे, तो ये आ गया 15। क्यों ये रखा? इस साइड आपका 15 दिख रहा है, हाँ, तो इस साइड भी 15 बनना चाहिए। यही तो इक्वेशन की खासियत है। अरे इक्वेशन मतलब होता क्या है कि LHS RHS के बराबर बन जाए। जैसे मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा? मैंने लिखा, हाँ कहते हैं ना, हाँ एक वर्ड लिखता हूं, मैंने लिखा ढोंगी, ठीक है ना, ढोंगी इक्वल बॉयज। इसका मतलब क्या हो गया? सर ये तो हमारी भाषा में नहीं आ रहा है समझ, तू पढ़ ले। डोंकी इक्वल बॉयज, बात तो सही है, गधे लड़कों के बराबर होते हैं। हाँ ये बराबर होता है ना, गधे लड़कों के बराबर होते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं, अब तो तुझे इक्वेशन का कंसेप्ट बहुत समझ में आएगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, अगर मैंने ऐसा लिख दिया डोंकी इक्वल्स मैन, बाबा ये तो नहीं होगा यार, ये तो नहीं होगा, क्योंकि मैन और बॉय में बहुत फर्क है, ठीक है ना, समझदारी में फर्क है। समझ आ रही है बात? तो ये सत्य नहीं है, ये सच नहीं है, लेकिन ये सच है। इसमें RHS LHS के बराबर होता है। तो LHS जब RHS के बराबर हो जाए तो उसे मतलब जब LHS RHS के बराबर, मतलब यहां पे LHS RHS और इक्वालिटी, तो इसे इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वालिटी का मतलब क्या है कि बराबरी। याद रखना, ये जो इक्वालिटी आपको दिख रही है इसका मतलब बराबरी होता है। क्या होता है? बराबर, बराबर। जैसे मैंने कहा x प्लस 5 इक्वल 7, मतलब x की जगह पे क्या रखूं ताकि वो 5 को ऐड कर दूं 7 आ जाए। आप कहोगे 2 रख लो, मैथमेटिशियन हम बन गए। हाँ बन गया लाला तो। लेकिन यहीं पे कुछ चीजें मैं समझा देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे यार जिन्हें बहुत मैथ्स वीक होगी। मैं इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो जिसे आती है वो, जिसे ये चीजें आती है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, वो थोड़ा सा आगे चले 5 मिनट, लेकिन जिसे नहीं आता है वो देख सकता है। देखो इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ रूल्स है, बाकी मैं यहां पे 2-3 रूल्स ही बताओ, मतलब ये 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये 4 चीजें आप जहन में रख लोगे। क्या रख लोगे? जहन में रख लोगे और अपने दिलो दिमाग में रख लोगे, क्योंकि आगे हमें काम आने वाली है। क्या है ये इक्वेशन के रूल्स? समझो बात। अगर मैंने आपसे कहा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा दूंगा, x प्लस 5 इक्वल्स 10, x प्लस 5 इक्वल्स 10। मैंने कहा x माइनस 2 इक्वल्स 5, फिर मैंने कहा 2x इक्वल्स 10, फिर मैंने कहा x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5। अब यहां पे समझना अच्छी तरीके से बात, मैं इक्वेशन को यहां पे समझाना मतलब पूरा, मैं खाली ये 4 चीजें बताऊं ताकि आपको आगे समझ आ जाए, बाकी मुझे कोई अभी लेना देना नहीं है। देखो आप सब लोग देखो, ये इसका मतलब है RHS LHS के बराबर होता है। अब इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? देखो हमें इस x की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी, क्या करनी होगी? x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ये x प्लस 5 किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो ये अगर वेरिएबल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हम कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट करते हैं। मतलब देखो ये 10 इस तरफ है, हाँ है, ये 5 इस तरफ है और ये x इस तरफ है। हम क्या करते हैं? x को इधर रखते हैं, एक साइड पे रखते हैं और एक कांस्टेंट उधर शिफ्ट करते हैं, ये बनेगा 10, ठीक है ना। अब याद रखना ये बात, अगर कोई इधर पॉजिटिव उधर शिफ्ट करने पे बन जाता है वो नेगेटिव, तो मतलब 10 माइनस 5, x की वैल्यू क्या आएगी? 5। अब आप देख सकते हो, अगर मैं यहां x की जगह पे 5 रखूंगा, 5 प्लस 5 इक्वल्स 10, तो मतलब ये 5 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसको मैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर कोई इस तरफ पॉजिटिव होगी उधर शिफ्ट करने पे वो नेगेटिव होगी। अब यहां से अगर कोई इस तरफ नेगेटिव होगी उधर शिफ्ट करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, ये याद रखना। अब मैंने क्या बताया कि कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ रखना है। ये x इक्वल्स, ये यहां -2 उधर शिफ्ट करूंगा तो बन जाएगा क्या? 5 प्लस 2 आ जाएगा ये 7। तो x की वैल्यू क्या आई? 7। मतलब अगर आप x की जगह पे 7 रखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहां पे 7 माइनस 2, इधर की तरफ 5 है, क्या इधर की तरफ 5 नहीं आएगा? ये 7x की जगह पे -2, इधर 5 है, इधर भी 5 आ जाएगा, मतलब इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। दूसरी बात क्या याद रखी, अगर इक्वेशन की एक तरफ कोई नेगेटिव दूसरी तरफ शिफ्ट करने पे पॉजिटिव बनती है। और अब बात 2x इक्वल्स 10, अब याद रखना ये x 2 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जहां पे भी ऐसा दिखे वो मल्टीप्लीकेशन में होता है।
अब अगर कोई इस तरफ मल्टीप्लाई, उधर शिफ्ट करने पे डिवाइड, अब क्या है आपके जहन में, ये 2x इक्वल्स 10, आपको x को एक साइड पे रखना है, समझ आ रही है बात। तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहां पे प्लस में था माइनस किया, माइनस में था तो प्लस किया। लेकिन अब अगर मैं इस 2 को जो मल्टीप्लाई है इक्वेशन की दूसरी तरफ शिफ्ट करूंगा, क्या होगा, अगर ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, ये x इक्वल्स 10 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 के 2 हिस्से करो तो 5 आ जाएगा, मतलब अगर आप x की जगह पे 5 रखोगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। देख लो, x की जगह पे 5 रखा तो 2 5 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 5, तो अब याद रखना अगर कोई इक्वेशन की इस तरफ डिवाइड तो उधर शिफ्ट करूंगा मल्टीप्लाई, ये x इक्वल्स ये 2 इंटू 5 आ जाएगा, 2 5 होगा 10, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। जरा देख लो, अगर इक्वेशन यहां पे 10 रख लोगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, इस तरफ 5 है तो इस तरफ भी 5 आ जाएगा, 2 1 2 2 5 10। समझ आई बात, क्या मैंने कहा, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर कोई इक्वेशन के इस तरफ पॉजिटिव उधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव, अगर कोई नेगेटिव उधर शिफ्ट करूंगा पॉजिटिव, अगर कोई मल्टीप्लाई इधर शिफ्ट करूंगा इक्वेशन की दूसरी तरफ डिवाइड, अगर कोई डिवाइड तो इधर शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई। ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। मैं चलता हूं फिर अपनी इक्वेशंस की ओर। मैंने आपको क्या कंसेप्ट क्लियर किया, मैंने आपको एक कंसेप्ट क्लियर किया कि लीनियर का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। अब याद रखना, अब इसी ये लीनियर इक्वेशन जो होती है, यही जो लीनियर इक्वेशन होती है, इसी के कुछ टाइप्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं, टाइप्स निकलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल निकलता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल निकलता है, खैर 3 वेरिएबल भी है बट इट्स नॉट इन योर सिलेबस, तो हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्या मैं कह रहा हूं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब खाली 1 वेरिएबल हो, क्या हो, एक वेरिएबल हो, क्या हो, एक वेरिएबल हो। एक एक बात को समझते जाना है आप सबने, खाली क्या हो, 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल हो। 2 वेरिएबल्स किसको कहेंगे, जब हमारे पास 2 वेरिएबल, जैसे x एंड y हो गया, इसमें खाली x हो गया, यहां पे 3 वेरिएबल मानते हैं। कितने वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स, x y एंड z हो गया, z। तो क्या कहता हूं, अगर मैं इसकी बात कहूंगा, मैंने कहा x प्लस 3 इक्वल्स 15। अब ये लीनियर है, हाँ है, क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन है, हाँ इक्वालिटी है, तो लीनियर इक्वेशन हो गई। लेकिन एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। लेकिन अगर मैंने यहां पे ही कहा y प्लस 2 इक्वल्स 5, लीनियर है, हाँ है, तो यहां पे डिग्री 1 इक्वालिटी है, तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर मैंने कहा y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0, अब कहूंगा लीनियर इक्वेशन है, आप कहोगे इक्वालिटी है, हाँ, डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसे कहूंगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जब आपके पास एक वेरिएबल होता है। और याद रखना, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ ऐसी होती है, ax प्लस बी इक्वल्स 0, ए भी एक कांस्टेंट, बी भी एक कांस्टेंट, x वेरिएबल, जैसे मैंने कहा 3x प्लस 5 इक्वल 0। डरना नहीं है, खौफ नहीं रखना है इस चीज का कि ये ए बी होते क्या है। देखो, ए बी कुछ भी नहीं होता, ये खाली नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नंबर होते हैं। मतलब हमें नहीं पता होता ना, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसी वजह से वेरिएबल को मानते हैं। तो ये आसान होना चाहिए, ए की जगह पे यहां पे 3 है, बी की जगह पे 5 है, एक्स की जगह पे x है। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अगर मैं यहां पे 2 वेरिएबल्स की बात करूंगा तो 2 वेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, मैंने अगर आपसे कहा कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स 10। अब यहां पे बात समझो, क्या आपको इक्वालिटी दिख रही है, हाँ दिख रही है। क्या आपको यहां पे डिग्री 1 दिख रही है, हाँ इस पे भी 1, इस पे भी 1। तो एक तो इक्वालिटी भी दिखी, डिग्री भी 1 दिखी। लेकिन यहां पे कितने वेरिएबल्स होंगे, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल्स कितने होंगे, 2। यहां पे x और y, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अगर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा 3x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल 0। अब यहां पे बात करूंगा तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल है, हाँ x और y, डिग्री इन पे 1 है, हाँ है, इक्वालिटी है, हाँ है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ये हो गया। इस पे हमें चर्चा करनी है अच्छे से, तो वो हम करेंगे आगे। और यहां पे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, जैसे मैंने 3x प्लस 5y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0 कहा। x y z यहां पे वेरिएबल्स होंगे, 3 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। ये याद रखना,
ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करता है 3D में, ठीक है ना। याद रखना ये क्या करता है, लाइन को रिप्रेजेंट। हमारी डिस्कशन इस पे होगी, हम इस पे बातचीत करेंगे, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अच्छी तरीके से आप लोग समझोगे। देखो अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करूंगा तो यहां पे जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ऐसा कुछ होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। जैसे मैंने आप सबको अगर कहा, मैंने कहा ये ए बी सी क्या है, ए बी सी नंबर्स है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। एक्स वाई ये क्या है, वेरिएबल्स है। जैसे मैंने आपसे कहा 3x माइनस 5k प्लस 4 इक्वल 0, तो आप कहोगे कि a की जगह पे 3 है, b की जगह पे -5 है, c की जगह पे 4 है, दैट्स इट। और x की जगह पे x है, b y की जगह पे k है। लेकिन अगर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल 0, अब कहूंगा बताओ क्या क्या वैल्यूज है, इसमें सारे कंसेप्ट में क्लियर कर दूंगा। देखो अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं 1, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं 1, a की जगह पे 1, b की जगह पे 1 और c दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना कुछ, तो तब c 0 होगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं ना 1x प्लस 1y प्लस 0। 0 आप ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 5 प्लस 0 लिखा या 5 लिखा, एक ही बात है ना। हाँ, तो इसमें भी 0 ऐड करने पे कौन सा फर्क पड़ता है, मतलब c जो होगा 0 होगा। जब c ना दिखे तो तब 0 होगा। समझ आ रही बात। और देखो यहां पे a को आप यहां पे देखो, आप आगे ये यहां पे समझ आ गई बात है। हाँ, अभी हमें क्या डिस्कशन करना है, चैप्टर का जो नाम है, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब यहां पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन समझाया, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन समझाया, मैंने आपको लीनियर इक्वेशन समझाया, ये मैंने आपको लीनियर इक्वेशन समझाया। अब क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स यहां पे एक थी, अब दो जब होगी उनको कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे मैंने आपसे कहा 3x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल 0, फिर कहा 2x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल 0। देखो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होना चाहिए, दो वेरिएबल्स होना चाहिए, वेरिएबल पे डिग्री 1 होना चाहिए और इक्वालिटी होना चाहिए। इन दो को मिला के क्या बनेगा, पेयर ऑफ, इन दो को क्या बना के मिलेगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम समझ आ गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आई होप आपको चैप्टर का नाम समझ आ चुका होगा, टू वेरिएबल्स। समझ आ रही है बात। क्या कहा मैंने कहा लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन और दो लीनियर इक्वेशन हो गए तो पेयर बन गया, तो उसी को हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। दैट्स इट। समझ आ गई बात, क्लियर हो गया कंसेप्ट। लेकिन आगे मैं चलूंगा और पहले कुछ बात करूंगा स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आप लोगों को जो है कभी कभार हर्ट कर देती है ये चीजें आप लोगों को, स्टैंडर्ड फॉर्म की जो बातें। देखो एक लीनियर इक्वेशन को मैं, जैसे मैंने लिखा, आपको किताबों में लिखा हुआ होता है ऐसा, a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1। फिर दूसरी इक्वेशन ऐसे a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल 0। देखो डर नहीं रखना है, खौफ नहीं रखना है इस चीज का, ये कुछ भी नहीं है। a1 का मतलब है, a1 का मतलब है पहली इक्वेशन का, पहली इक्वेशन तो उसके x का कोफिशिएंट। b1 का मतलब पहली इक्वेशन का y का कोफिशिएंट, मतलब y के साथ जो मल्टीप्लाई होगा। c1 का मतलब पहली इक्वेशन का कांस्टेंट। a2 का इसी तरीके से मतलब दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट। by का मतलब यहां b2 का मतलब दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट और c2 का मतलब दूसरा इक्वेशन का कांस्टेंट। अब यहां पे दिक्कत कहां पे आती है, देखो आपको ये कुछ भी चीज नहीं है, नॉर्मल है। समझ आ रही है बात, नॉर्मल है। मैंने आपको जो चीजें बताई वो आपने याद रखनी है, हम इनको क्वेश्चंस में भी समझते जाएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3x प्लस 5y, मैंने बार बार, चले खैर यहां तक मैं चलता हूं, यहां भी लिखता हूं -10 इक्वल 0,
x माइनस 2x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल 0। अब मैंने कहा ये देखो, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है। समझ आ रही है बात? तो आई जस्ट वांट टू क्लियर एवरीथिंग, एवरीथिंग। ये a2 है, ये b1 b2 है, ये c2 है, दैट्स इट। समझ आ रही है बात? तो मतलब ये एक इक्वेशन, ये दूसरी। टू कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, टू खाली रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरी इक्वेशन का, वन रिप्रेजेंट कर रहा है पहली इक्वेशन का, दैट्स इट। आई होप ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी। अगर मैं कभी भी आपको दो इक्वेशंस देता हूं, आपको निकालना आएगा a1 a2 b1 b2 आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो इक्वेशंस जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी देखो आप आगे क्या क्या होने वाला है। अब जब हम आगे चलेंगे, हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है जिसके ऊपर एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है। क्या है? पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। देखो मैं चाहता हूं कि आप लोग कंसेप्ट सीखे। क्या सीखे? आप लोग पूरा कंसेप्ट सीखे और अच्छी तरीके से सीखे हर एक कंसेप्ट को। वो मैं चाहता हूं एक एक कंसेप्ट को आप डिटेल वे में अच्छे से सीखे। तो क्या करूंगा मैं लोग, यहां पे आप लोग कुछ देख रहे हैं कि यहां पे कुछ सोल्यूशन का नाम दे के हुआ है, पैरेलल सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, ऐसा करके इन्होंने कुछ दे रखा है, ये कुछ दे रखा है, ठीक है ना। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जब भी कोई लीनियर इक्वेशन होगी, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। क्या करेगी? रिप्रेजेंट लाइन को। जैसे यहां पे x प्लस वाई, इसकी लाइन ये है, 3x माइनस वाई, इसकी लाइन ये है। अब यहां पे x प्लस वाई इक्वल्स 8, इसकी लाइन ये है, x प्लस वाई इक्वल्स 8, इसकी लाइन ये है। अब कोई कहेगा कैसे ये लाइन है? देखो वो लाइन वगैरह मैं सारा समझा दूंगा, लेकिन आपको इतना मानना है कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये चीज आपको माननी पड़ेगी। फिर मैं समझाऊंगा कैसे क्या रिप्रेजेंट करती है। लेकिन रिप्रेजेंट करने से पहले, सिखाने से पहले, मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको सॉल्यूशन निकालना सिखा दूं, ठीक है ना। मतलब पहले बता दूं कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है वो आपको समझा दूं, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहां पे बबुआ बात करूं सॉल्यूशन की, मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक इक्वेशन से। मैंने अगर कहा x प्लस 5 इक्वल्स 10, मैंने आपको वहां पे भी बताया x की जगह पे ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको मैं इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा। जैसे मैंने x की जगह पे अगर 5 रखा, तो 5 प्लस 5 इक्वल्स 10। इसका मतलब ये हो गया x की वैल्यू 5 रखने पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, RHS LHS के बराबर किया। अगर मैंने गलती से ये ऐसा लिखा तो क्या कहोगे? y प्लस 2 इक्वल्स 8। अब मैंने कहा कि y की जगह पे क्या रखूं, इस साइड में 8 है तो इस साइड भी 8 बन जाए, तो ये y प्लस है। आप कहोगे 6 प्लस 2 इक्वल्स 8, तो यहां पे 6 रख लो, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो y की जगह पे मैंने 6 रखा, तो LHS RHS के बराबर बना। तो इसको भी मैं क्या कहूंगा? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहूंगा। तो सॉल्यूशन समझ आ गया, जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको मैं उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहता हूं। दैट्स इट। समझ आ गई बात? तो जैसे मैंने यहां पे कह दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन हो गया। याद रखना, वन वेरिएबल का सॉल्यूशन खाली वन सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? एक ही सॉल्यूशन होता है। मतलब एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आप रख के देखो, जैसे आपने रखा x की जगह पे 2, ये 2 प्लस 5 इक्वल्स, ये 10 आएगा क्या? ये इधर की तरफ क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। इधर की तरफ क्या आ रहा है? 7। क्या 7 10 के बराबर होगा? नहीं ना। तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी वैल्यू इस 5 के बगैर रखो तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन खाली एक होता है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। बेसिक अर्थों की मतलब ये पहले क्लास में पढ़ा जाता है, लेकिन खैर अभी भी मैं आपको बता रहा हूं। चले, अभी मुझे डिस्कशन किस पे करनी है? अभी टू वेरिएबल्स पे करते हैं, टू वेरिएबल्स पे डिस्कशन करते हैं। देखो समझा के चल रहा हूं ना एक एक चीज को, तो थोड़ा सा पेशेंस भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको चीजें समझनी है, अच्छे से समझनी है, बेहतरीन तरीके से समझनी है, तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और जरूरी है पेशेंस रखना। जैसे मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स 10, ये अब दूसरी मैंने इक्वेशन लिख दी।
फिर मैंने कहा 2x प्लस 5 इक्वल्स 2x+5y इक्वल्स लिखा 30। अब यहां पे आप देखना, या खैर ये तो एक लिख लिया, ये तो एक लिख लिया, हाँ 5 रख लो, हाँ ये भी तो रख सकते हैं। चले 5x+5y इक्वल्स 30। अब और एक देख लो, मैंने कहा y इक्वल्स 2x, इट्स आल्सो ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहां पे x वेरिएबल और y वेरिएबल है, ये भी याद रखना, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब जरा देख लो, मैं कह रहा हूं बताओ, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहां पे, ये जो मैंने, हम भी यार इसका यूज करें कहीं पे, वी वांट टू यूज द, अरे यार हमने यूज करना क्या किया, ये लंका ही अलग चल गई। देखो यार गलत हो रहा है, ये गलत बात है। हाँ ऐसा यार, सीख लिया। चल खैर, अभी जो मैं बात कर रहा हूं x+y=10, यहां पे दो वेरिएबल्स है। अब इंटरेस्ट देखना क्या होगा। अब मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, मतलब x और y की जगह पे क्या रखूं। अगर मैं इस साइड 10 है तो इस साइड भी 10 बन जाए। आप कहोगे देख लो मैथमेटिशियन हम है, 5+5 रख लो, 5 तो मतलब x=5 y=5, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया। मतलब x को 5 के बराबर रखा, y को 5 के बराबर रखा, तो वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन बन गया। एक बंदा आप में से और उठा, अरे यार सर क्या कहते हो, मैं और एक दे दूंगा, जाओ मेरा नाम भी मैथमेटिशियन की किसी किताब में लिख देना यार, ये मैथमेटिशियन है, जरा बता दे। उसने कहा कि इसको 3 रख लो, x को, y को 7 रख लो, इधर 10 है तो इधर भी 10 बन रहा है, तो इसने कहा x को 3 रख लो, y को 7 रख लो। अब और एक कहा सर जब सारे मैथमेटिशियन बन रहे हैं, जब सारे सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो हम क्यों ना अपना ज्ञान बांटे, हम क्यों ना अपना ज्ञान बांटे, ज्ञान बांटना जरूरी है। तो उसने कहा x की जगह पे क्या करो, 1 रखो, y की जगह पे क्या रखो, y की जगह पे 9 रखो। तो इस साइड 10 है तो इस साइड भी 10 बन जाएगा। तो मतलब x=1 y=9, तो मींस ये x=5 y=5 भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, x=3 y=7 भी सेटिस्फाई करता है, x=1 y=9 भी सेटिस्फाई करता है। तो मतलब ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कुछ तुम्हें दिख रहा है क्या, चलवा दिख रहा है। तो मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के क्या होता है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, एक बात मैं यहां पे कर रहा हूं ना, इसको याद रखना। क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, आपके स्कूल बोर्ड्स वगैरह में भी गलती से पूछ दिया तो क्या कर लोगे। लीनियर जो यहां पे दो वेरिएबल्स, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होता है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, वो मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। लेकिन यह बात याद रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की मैंने बात नहीं की, मैंने बात की है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नजरें स्क्रीन पर और आंखें, आंखें भी तो स्क्रीन पर ही होंगी, कान खोल के रखना, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं की, मैंने खाली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की। मैंने कहा उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो। जैसे आपने कहा 5x+5y=30, आपने कहा x पे 1 रख लो, मैंने कहा चले यार, तो आपने कहा कि 5 पे जो है 5 रख लो, तो क्या हो जाएगा, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, तो फिर कहा ये इस तरफ 30 तो इस तरफ भी 30 बन रहा है, 5+25। फिर आप में से कोई उठा के बता दो, हम भी मैथमेटिशियन बनेंगे। x की जगह, फिर मैं ही उठा यार, मैं एक वैल्यू बताता हूँ, x की जगह पे 2 रखो और प्लस y की जगह पे 4 रखो, क्या हो जाएगा, 5 2 जार 10, 5 4 जार 20। तो मतलब क्या हुआ कि यहां पे जब आप वैल्यूज डालते जाओगे तो इनफाइनाइट वैल्यूज ऐसी होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। बट व्हेन, अब हम टॉपिक की ओर आ रहे हैं और एक्सरसाइज की ओर आ रहे हैं। जब मैं बात करूंगा पेयर, अब याद रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आई एम राइटिंग इट ब्रो एज अ हेडलाइन, बाबुआ इसको मैं हेडलाइन बना रहा हूं, पढ़ ले। जब मैं बात करूंगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, अब मैंने इन टू वेरिएबल्स नहीं लिखा, वो आप जोड़ देना। तो अब जो यहां पे बात होगी, जब मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा, याद रखना यहां पे किस चीज को मैं सॉल्यूशन कहूंगा। जैसे मैंने अगर लिखा x प्लस, मैं एक आसान साधारण सी एग्जांपल लूंगा,
साधारण सी एग्जांपल होगा, x प्लस वाई इक्वल्स 10, आसान सी एग्जांपल होगा। 2x प्लस 2y इक्वल्स 10, समझ आ रही बात? 10 तो नहीं लिखूंगा, खैर 20 लिख दूंगा, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, ठीक है ना। यहां पे मैं सॉल्यूशन समझाने की बात करूंगा। आप कहोगे x की जगह पे 5 रखो, y की जगह पे 5 रखो, आ गया 10। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, आप कहोगे x की जगह पे 5 रखो, y की जगह पे 5 रखो, तो 2 5 आर 10, 2 5 आर 10, ठीक है। तो इस साइड भी 20 आ गया। तो यहां पे क्या हुआ, मैंने x की जगह पे 5 रखा, x की जगह पे 5 रखा, यहां पे x की जगह पे 5 रखा, y की जगह पे 5 रखा, x की जगह पे 5 रखा, y की जगह पे 5 रखा। तो इस वैल्यू ने दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया। तो मैं यहां पे याद रखना, मैं जो यहां पे सॉल्यूशन की बात करूंगा, मैं जो यहां पे सॉल्यूशन की बात करूंगा, मैं कहूंगा ऐसी वैल्यू x और y की, मैं लिखूंगा भी यहां पे, मैं लिखूंगा ऐसी वैल्यू, क्या लिखूंगा, ऐसी वैल्यू किसकी, x और y की, जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करे, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। ये याद रखना भाई, बहुत ही अच्छी बात क्या, ऐसी वैल्यू x और y की जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे, उसी को मैं सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहूंगा। पीछे ये होता था कि एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, यहां पे दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना है, तभी बाबा सॉल्यूशन बन पाएगा। जैसे अभी मैंने कहा x प्लस वाई, मैं आसान सी एग्जांपल्स लेता हूं, इक्वल्स 10। मैंने कहा x प्लस वाई इक्वल्स 20। अब आप लोग कहोगे हम इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, x की जगह पे क्या रखा, चले मानता हूं 5 रखा, y की जगह पे क्या रखा, 5 रखा, हो गया 10। अब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करोगे तो x की जगह पे 5, y की जगह पे 5 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 10 तो नहीं आएगा, वो तो 10 20 तो नहीं आएगा, वो 10 आएगा। आप कहोगे x की जगह पे 10 रखो, y की जगह पे 10 रखो, ये आ गया 20। तो लेकिन याद रखो, मैंने यहां पे x पे क्या रखा 5, y पे क्या रखा 5, x पे क्या रखा, x पे क्या रखा, x पे क्या रखा 10, y पे क्या रखा 10। तो ये वैल्यूज x इक्वल्स 5, y इक्वल्स 5, x इक्वल्स 10, y इक्वल्स 10, ये तो इस दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं यहां पे पेयर की बात कर रहा हूं। हाँ, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर मैं दोनों इक्वेशन की बात करूंगा तो तब ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। असल में बदकिस्मती से कोई ऐसी वैल्यू ही नहीं है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे। याद रखना, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो बात आ गई सॉल्यूशन की समझ। अब याद रखना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में क्या होता है, जैसे पीछे क्या होता था कि हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते थे। क्या होते थे, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते थे, कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता था, कुछ भी पॉसिबिलिटी बनती थी, मतलब सॉरी, पीछे क्या होता था, एक सॉल्यूशन बना था और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहां पे क्या होता है, याद रखना, ये बात याद रखना, यहां पे क्या होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, या यूनिक सॉल्यूशन होगा। याद रखना, एक एक बात को मैं समझा रहा हूं तो बारीकी से समझना। या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, मतलब ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। या नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, याद रखो, समझना बात। या एक सॉल्यूशन होगा, एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, या ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। बट आगे क्या हमें पढ़ना है, अब यही जो सॉल्यूशन है, यही जो सॉल्यूशन है, इसी सॉल्यूशन को याद रखना, इसी सॉल्यूशन को निकालने के तरीके हैं। क्या क्या तरीका है, एक आपका है ग्राफिकल मेथड, क्या है, ग्राफिकल मेथड।
याद रखना बच्चों, ग्राफिकल मेथड। और दूसरा तरीका इसी का है, इसका तो ग्राफिकल एक हो गया, एक है एलिमिनेशन मेथड। क्या है? एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा तरीका, पहले दूसरा तो सब्स्टिट्यूशन है, तीसरा एलिमिनेशन आपके सिलेबस के हिसाब से याद रखना। देखो, या तो आप ऐसे ग्राफिकली ये सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या सब्स्टिट्यूशन से निकाल सकते हो। आज ग्राफिकली पे डिस्कशन करेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन पे, फिर एलिमिनेशन पे। ये पहली एक्सरसाइज में यूज होगा, ये दूसरी में, ये तीसरी में। बात समझ में आ गई? अब ग्राफिकल को समझने से पहले मैं और एक बात समझा देना चाहता हूं आप लोगों को। आपने कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन बट आई वांट टू अगेन, मैं रिमाइंड करना चाहता हूं आपको कि ये आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये आपकी वाई एक्सिस होती है, ठीक है ना। इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, और इसको मैं ओरिजिन कहता हूं। ये इधर की तरफ याद रखना, इधर की तरफ खाली पॉजिटिव नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर की तरफ पॉजिटिव नंबर्स, इधर की तरफ नेगेटिव नंबर्स। याद रखना -5 -6 -7 -8, ठीक है ना। इधर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7, मैं अभी बता, इधर की तरफ -1 -2 -3 -4। ऑरिजिन जो होता है ना, ये 0,0 होता है। अब ये लगता किसको है वो मैं बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे पॉइंट ए है, तो याद रखना ये पॉइंट ए जो है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस में कितना चला? 4 चला। तो मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट 4 होगा। वाई एक्सिस में कितना चला? 2 चला। तो y 4,2, क्या कहा मैंने? 4,2। ये जो 4,2 होगा, ये a के कोऑर्डिनेट्स होंगे। और ये a के कोऑर्डिनेट्स क्या बताएंगे? ये x कोऑर्डिनेट बताएगा कि ये x एक्सिस में कितना चला, ये y कोऑर्डिनेट बताएगा कि y एक्सिस में कितना चला। जैसा 4, तो x में 4 चला, y में 2 चला। समझ आ रही है बात? आई नो कि एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, वैसे मुझे कवर बहुत कुछ करना है, तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्ट। तो अब यहां पे अगर मैं नेगेटिव की मैंने बात की, यहां पे एक पॉइंट मैंने लिया, यहां पे मैंने कहा इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये बी पॉइंट, एक्स एक्सिस में कितना? -4, वाई एक्सिस में कितना? 1। तो -4,1, मतलब एक्स एक्सिस में -4 चला, वाई में 1 चला। तो इसी तरीके से इसमें आपके नेगेटिव नेगेटिव आएंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे। समझ आ रही है बात? मतलब पहले कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव पॉजिटिव वाले, दूसरे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव पॉजिटिव, और तीसरे में नेगेटिव नेगेटिव, और चौथे में पॉजिटिव नेगेटिव। अब मैंने अगर कह दिया, मैंने कहा 7,6 आप प्लॉट कर दो, आप क्या जाओगे? यहां दोनों पॉजिटिव है, तो एक्स यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस में कितना चला? 7, वाई एक्सिस में कितना चला? 8। तो मतलब यहां पे कहीं पे होगा। अब मैंने कहा गलती से -2,2, ठीक है ना। तो कहोगे दोनों नेगेटिव है, तो तीसरे क्वाड्रेंट में, तो एक्स एक्सिस में कितना चला? -2, वाई एक्सिस में कितना चला? -2। तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। पहला कोऑर्डिनेट एक्स का होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई का होगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो भी मैं कह रहा हूं। अंग्रेजी, अरे झाड़नी नहीं है अंग्रेजी भाई, बस बता रहा हूं आप सबको। चले, नाउ हमें पढ़ने हैं सॉल्यूशन और ग्राफ पढ़ने हैं। एक एक बात को हम समझेंगे। देखो, पहली बात जो मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन का कहा था, इन्होंने वहां से दे के रखा है, तो आई होप कि भाई इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा इसी से समझाने की। इन्होंने कहा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब क्लास 10 क्यों लिखना था, मुझे पता था क्लास 10 को पढ़ा। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपका a1 डिवाइड बाई a2, चले यार मुझे ये आएगा नहीं इस पे पढ़ाना, चले ऐसे पढ़ा लेता हूं मैं आपको। देखो, ये जो मैंने बात की ना यहां पे सॉल्यूशन की, याद रखना। अगर मैं कहता हूं ये एक इक्वेशन a1 इंटू, अब ये नहीं कहना a1 b1 है क्या, ये नंबर्स है, आप सबको पता है कि ये नंबर्स है, ठीक है ना। अब देखो, अब जर्नल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो 2x 3x तो नहीं लिखूंगा, हर कोई वो इक्वेशन नहीं होगी। मुझे x y वेरिएबल लिखना इसलिए जरूरी है, आई हैव टू रिप्रेजेंट एवरी इक्वेशन, दैट्स व्हाई। आप कश्मीरी में नहीं समझोगे तो अंग्रेजी मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अरे सर आप तो उर्दू में सिखा रहे हो, तो इसका देखो, अगर मैं बात करूंगा, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2, याद रखना, अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 ये बराबर एस में b1 डिवाइडेड बाई b2, याद रखना एक एक बात।
तब आपका यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। समझ आ रही है बात? ये पहली बात होगी। अगर a1 डिवाइडेड बाई a2 एस में बराबर b1 डिवाइडेड बाई b2 तब यूनिक सोल्यूशन होगा। जैसे मैंने अगर एक एग्जांपल ले ली, मैंने कहा 2x प्लस 5y माइनस 3 इक्वल 0, फिर कहा 4x प्लस मैंने कहा 7y माइनस 4 इक्वल 0। अब a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है 4, b1 की जगह a की जगह पे क्या है 2, a2 की जगह पे क्या है 4, b1 की जगह पे 5, b2 पे 7, 2 1 2 2 2 4, ये 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ये 5 डिवाइड बाई आपका 7 आ जाएगा। मतलब a1 डिवाइड बाई क्या, ये 1 डिवाइड बाई 2 5 डिवाइड बाई 7 के बराबर है। ये लाइट नहीं जानी चाहिए, बाकी सब सही है क्योंकि फिर उल्टा मसला होता है। तो ये बराबर नहीं है, इसका मतलब इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यहां से एक बात बता देना चाहता हूं, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिक सॉल्यूशन में यहां पे आपके जो ये दो लाइंस होते हैं, ये एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? यूनिक पॉइंट पे क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। जो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही सॉल्यूशंस होंगे। याद रखना और लिखते जाना अपने रफ में। मैंने कहा ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरे लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये क्या करेंगे? दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे और वो दो लाइंस एक यूनिक पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट करेंगे और उसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स इसके सॉल्यूशंस होंगे। मतलब एक्स और वाई की वो ऐसी वैल्यू होगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे मैंने यहां पे बात की थी आपसे कि भाई अरे यार मत कर ऐसा, यार मत कर मत कर, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, देखो अरे गलत कर रहा है, गलत कर, कहां पे भेजा, दिक्कत की बात है। गुम हो गया, अरे यार अरे यार अरे यार, अंडू करता हूं एक बार। ये आ रहा है, चले खैर वो तो गायब ही हो गया कहीं पे। मैंने आपको किसका कंसेप्ट समझाया? मैंने आपको यूनिक सॉल्यूशन का समझाया। अभी जो हमें समझना है, अब समझना है दो और कंसेप्ट्स। एक समझना है क्या? एक समझना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंसेप्ट, और समझना है क्या? आपको नो सॉल्यूशन का कंसेप्ट। याद रखना, अगर आपका, याद रखना यहां पे, अगर इसी तरीके से जो मैंने इक्वेशन यहां पे लिखी थी, अब मैं खैर बार बार नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे रिप्रेजेंट करूंगा। मतलब इनकी दो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी। अगर यहां पे a1 डिवाइडेड बाई a2 का रेशियो, ये b1 डिवाइडेड बाई b2 और ये c1 डिवाइडेड बाई c2 के बराबर हुआ, पूरा रेशियो बराबर हुआ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहां पे और एक बात मैं बताने जा रहा हूं, देखो जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया 2x प्लस 5x प्लस 7, अरे यार क्या लिख रहा हूं, 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 0। मैंने कहा 4x प्लस 10y प्लस 14 इक्वल 0। अब देखना, a की जगह पे a1 की जगह पे 2, a2 की जगह पे 4, b1 की जगह पे 5, b2 की जगह पे 10, c1 की जगह पे 7 और c2 की जगह पे 14। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 1 divided by 2, 5 1 are 5, 5 2 are 10, 1 divided by 2, 7 1 are 7, 7 2 are 10, 1 divided by 2। तो a1 डिवाइडेड बाई a2 इक्वल्स b1 डिवाइड बाई b2 इक्वल्स c1 डिवाइड बाई c2, क्योंकि सारे इक्वल हैं। तो अब क्या होगा? अब ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, तो होगा क्या? ये याद रखना, होगा क्या? आपके पास एक लाइन ऐसी बनेगी और दूसरी लाइन आ जाएगी और इस तरीके से ओवरलैप करती जाएगी। मतलब ये आपस में ओवरलैपिंग होगी। लाइन क्या होंगे? ओवरलैपिंग। तो जब आपके पास ओवरलैपिंग लाइंस की होती है तो वी से इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्या? इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आई होप कि एक्सरसाइज मैं कंसेप्ट्स को ही अभी डिस्कस कर पाऊं, आई थिंक सो। तो देखिए इसके क्या होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे।
लेकिन यहां पे ही अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये जो होंगे लाइंस आपस में ओवरलैपिंग होंगे, ये आपने याद रखना। अब और एक पॉइंट है कि क्या होता है जैसे यहां पे देखो, अभी ये कहीं ये गायब तो नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो देखो यहां पे भी इन्होंने बनाया है, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, ये x प्लस वाई इक्वल्स एक्स प्लस, ये इन्होंने एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। अगर मैं नो सोल्यूशन की बात करूंगा तो होगा क्या, a1 डिवाइड बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 डिवाइड बाई b2, ये बराबर नहीं होगा c1 डिवाइड बाई c2। वी विल लर्न इट। देखो क्या होगा, ये आपका a1, ये आपका a2, ये आपका b1, ये आपका b2, ये बराबर नहीं होगा c1 डिवाइडेड बाई c2 के। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे मैंने अगर कह दिया, मैंने कह दिया चले, मैंने कह दिया, अब यहां पे चेक करो, a1 डिवाइड बाई a2 तो क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, b1 डिवाइड बाई b2 मतलब 4 डिवाइड बाई 10, c1 डिवाइड बाई c2 मतलब 3 डिवाइड बाई 9। चेक इट, ये तो 2 डिवाइड बाई 5, ये तो कट नहीं होगा, 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो 2 डिवाइड बाई 5 आ गया, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ठीक है ना, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ये 1 डिवाइड बाई 3 आ गया। जरा बताओ, a1 डिवाइड बाई a2 b1 डिवाइड बाई b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 डिवाइड बाई c2 के बराबर नहीं है। अब ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। मजे की बात ये है कि इन दोनों की जो लाइंस होगी ये आपस में पैरेलल होगी, मतलब ये डिस्टेंस सेम होगी, ये कभी पैरेलल होने का मतलब मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो वी टेक मतलब ऐसा लेते हैं कि इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना। तो मतलब इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, लाइंस आपस में पैरेलल होगी तो नो सोल्यूशन का कंसेप्ट आएगा। आई होप यू पर्सन्स गॉट इट, गॉट द क्वेश्चन। लेकिन मैं एक बात कहूंगा यार, टाइम लगा लेक्चर को रिकॉर्ड होने में, बहुत चीजें हमने डिस्कस की। मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं ये पूरी एक्सरसाइज करा दूं और कंसेप्ट भी पढ़ा दूं, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो और कंसेप्ट भी हो, लेकिन नहीं हो पाया इस वजह से क्योंकि मैंने हर कोई कंसेप्ट पढ़ाना चाहा और मैंने नहीं ऐसा मुनासिब समझा कि मैं कोई भी चीज छोड़ दूं। बाकी आप सब लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप को टाइम देते रहिए। इट्स मैंडेटरी कि भाई आपका फोकस आप पे होना चाहिए, ठीक है ना, आपका फोकस आप पे होना चाहिए, मैंडेटरी है, जरूरी है, क्योंकि यहां पे कोई किसी का नहीं होता है। ये मेन बात है कि जब आप अपने आप को टाइम देते हो, कहते हैं ना, हर मोड़ पे मिलेंगे तुम्हें वफादार हजारों, हर मोड़ पे मिलेंगे तुम्हें वफादार हजारों, ए दोस्त यहां तेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। क्या मैंने कहा, हर मोड़ पे मिलेंगे तुम्हें वफादार हजारों, ए दोस्त तेरी बस्ती में अदाकार बहुत है। तो खैर मैं ये बात समझूंगा कि आप लोग अपने आप को टाइम दे, अपने आप को जो भी आपको समय मिल रहा है इस समय में आपका फोकस अपने आप पे होना चाहिए, कोई किसी मोहमाया में नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुद पढ़ाई पे सारा टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपका पढ़ाई पे होना चाहिए, ताकि आप जो है अपने आप को बिल्ड कर सको। चाहे पढ़ाई हो या कोई और चीज हो जिसमें आपका पैशन हो, तो उसको टाइम दे दो, तो वरना ये दुनिया किसी की नहीं होती है। खैर मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इस एक्सरसाइज की डिस्कशन करेंगे। आई वाज थिंकिंग कि भाई ये कंप्लीट ही कर दूं, लेकिन बट नहीं हो पाया, सॉरी फॉर इट। लेकिन बाकी आप लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, आपका साथ देने की कोशिश की जाएगी, हर टाइम पे आपके साथ में रहूंगा। तो बाकी रखिए आप अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।